हमारे पास एम्पलीफायर आया TD एम्पलीफायर। तो मैंने सोचा कि थोड़ा शेयर कर दूँ इस चीज़ के बारे में। ये देखो, इसमें अपनी मेन सप्लाई है 10-11 वोल्ट, नहीं 10-11 वोल्ट ओनली बस। और बाइसिंग आप देख पा रहे हैं, मैं 20 मिली वोल्ट में सेट कर देता हूँ। बाइसिंग इसकी करीब होगी 450 मिली वोल्ट की बाइसिंग है, देख पा रहे हैं 400 मिली वोल्ट बाइसिंग इसकी है। ठीक है, DC ऑफसेट भी इसमें आ रहा है 28। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं MR, आप देख रहे हैं MR ऑडियो सोल्यूशन। तो आज अपने पास ये TD एम्पलीफायर का मॉडल है, आप देख पा रहे हैं मॉडल नंबर और एक्टिव TD 7002। ये TD एम्पलीफायर है और इसमें किस तरीके से अपनी सप्लाई वगैरह चलती हैं वो आपको मैं चेक करा कर दिखाऊँगा। ऑन कंडीशन में इसमें वोल्टेज नहीं देते कलेक्टर पे, इसके 10 से 15 वोल्ट के करीब देते हैं। वॉल्यूम जैसे अपना साउंड बढ़ाते चले जाएंगे उतनी उतनी इसमें सप्लाई बढ़ती चली जाती है। ये नया लॉन्च हुआ है एम्पलीफायर TD, और इसमें इस मॉडल में हमने काम किया है। इसमें सारे के सारे ट्रांजिस्टर ख़राब हो चुके थे और इस तरफ भी ट्रांजिस्टर सारे ख़राब हो चुके थे। इस मॉडल को हम चेक करवा कर दिखाएंगे। अभी तो मैं आपको ये नया मॉडल इससे चेक करा कर दिखाता हूँ कि किस तरीके से TD एम्पलीफायर काम करता है। तो सेट मैंने ऑन कर दिया, अपना प्रोटेक्शन हट गई। तो दोस्तों, ये अपना DC वोल्ट पे सेट कर रखा है मैंने मीटर, और ये 5200 के कलेक्टर पे सप्लाई देख पा रहे हैं हम कितनी है, 11 वोल्ट हैं। जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे उस तरीके से इसमें सप्लाई बढ़ती चली जाती है। इस पे कलेक्टर पे वोल्टेज जो अपने क्लास H हैं, क्लास AB एम्पलीफायर, क्लास B एम्पलीफायर हैं, उनमें कलेक्टर पे फुल सप्लाई होती है। जो भी होती है एम्पलीफायर 40, 60, 80, 100 जो भी सप्लाई होती है वो सप्लाई फुल होती है। हमारी TD एम्पलीफायर में नई लॉन्चिंग है, नया सिस्टम है, नया फ्यूचर है कि ये अकॉर्डिंग वॉल्यूम की अकॉर्डिंग जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे इसमें वोल्टेज बढ़ते जाएंगे। एक सिग्नल के ज़रिए से ही इसमें वोल्टेज बढ़ रहे हैं। कुछ TD एम्पलीफायर मॉसफेट में आ रहे हैं, ये TD एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर में हैं। तो आपको हम चेक करवा के दिखाते हैं कि इसके वोल्टेज सिग्नल के अकॉर्डिंग ही बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैं साउंड ज़्यादा देर चेक नहीं कराऊंगा क्योंकि कॉपीराइट आने का चक्कर रहता है इसमें, तो मैं थोड़ा ही चेक करवा के दिखाऊंगा आपके लिए। और तो चलते हैं साउंड टेस्टिंग की ओर। तो आपको मीटर पे दिखा देता हूँ, हल्के हल्के वॉल्यूम को बढ़ाना बढ़ा चले देखो, मैंने सिग्नल कम कर दिया तो वोल्टेज अपने जो जेनमैन वोल्टेज अपने होते हैं कल ऑन कंडीशन में 10-11 के करीब हैं। इसमें ये नया फ्यूचर ये आया है कि जितना जितना आप सिग्नल दोगे उसके अकॉर्डिंग ही वोल्टेज बढ़ेंगे इसमें। तो ये नहीं है, क्योंकि देखो हीटिंग प्रॉब्लम आती थी AB एम्पलीफायर के अंदर, जो कि 80, 100, 130 वोल्ट करीब इनके कलेक्टर रहती थी, हीटिंग प्रॉब्लम आती थी। हीटिंग को सुधार करने के लिए कंपनी ने क्या कहा, क्लास H बनाया। क्लास H में क्या था कि स्टेप बाय स्टेप अपनी सप्लाई बढ़ती थी। मगर ये नया लॉन्चिंग है, फ्यूचर आया है ये TD एम्पलीफायर के अंदर, जो कि एक अपने सिग्नल के अकॉर्डिंग ही वोल्टेज बढ़ेंगे। ये नहीं है कि डायरेक्ट सप्लाई, वो वाला फंडा इसमें ख़त्म हो चुका है।
इसकी वजह से ये एम्पलीफायर सक्सेस माना गया है। और ये तो नहीं है कि ये ख़राब नहीं होगा, ख़राब होगा, मगर जो अपने ए बी एम्पलीफायर होते हैं और क्लास एच है वो थोड़े ना जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एम्पलीफायर ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ख़त्म नहीं होता तो हमारे पास आता ही नहीं, ये भी ख़राब हो गया। तो ऐसा तो कोई सा भी एम्पलीफायर नहीं है जो कि ख़राब नहीं होता हो, एम्पलीफायर सभी ख़राब होते हैं। ऐसा नहीं है कि एम्पलीफायर ख़राब नहीं होते, ये कह सकते हैं लाइफ टाइम तक तो नहीं, मगर थोड़ा हीटिंग प्रॉब्लम नहीं है इस एम्पलीफायर के अंदर, क्योंकि इसके सिग्नल के अकॉर्डिंग ही वोल्टेज बढ़ रहे हैं। सिग्नल आपने डाउन कर रखा है तो वोल्टेज में डाउन है, हीटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके ही अकॉर्डिंग ये देखते हुए बनाया गया एम्पलीफायर है। और एक बार मॉडल की तरफ मैं दिखा दूँ, इस मॉडल में भी अच्छी खासी आग लग चुकी थी। जो रेजिस्टेंस हमने कुछ चेकिंग के लिए लाई गई हैं ऊपर से, और अभी ये बास करेंगे थोड़ा सा थिनर वगैरह से। अभी मैं ये अपनी कॉइल है, एक तरीके की डंपिंग फैक्ट्री के लिए लाई जाती है, और एक अनावश्यक फ्रिक्वेंसी को ग्राउंड करती रहती है ये। और ये टी डी एम्पलीफायर की कॉइलें हैं, ये टी डी एम्पलीफायर जो कि एक सिग्नल के अकॉर्डिंग ही ये वोल्टेज को रनिंग कराते हैं। ये अपना क्लास देख रहे हैं, ये क्लास एच की तरह ही काम करता है। वो क्लास एच स्टेप बाय स्टेप कराता है, मगर ये एक रनिंग के हिसाब से कराता है ये वाला क्लास एच। आप देख पा रहे हैं इसमें सप्लाई मात्र दो हैं सिर्फ, ओनली लो और मीडियम। सॉरी, इसमें लो और मीडियम नहीं है, इसमें खाली एक ही सप्लाई है। दो जो अपने ग्राउंड है, एक माइनस और एक प्लस, उसी की अकॉर्डिंग एक वोल्टेज बढ़ाए गए हैं, एक सप्लाई देके और रनिंग कराए गए हैं वोल्टेज वगैरह ये। और अपना ये सेक्शन देख पा रहे हैं, ड्राइवर सेक्शन है अपना, ये अपना प्रोटेक्शन सेक्शन है, और ये अपना क्लास एच बोल सकते हैं इसे, क्लास एच सेक्शन है। और ये मॉडल बहुत बढ़िया है, हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं है इसमें ज़्यादातर। ये एम्पलीफायर कोई लोड वगैरह पर ख़राब नहीं हुआ है। ये कस्टमर बोल रहा था भाई हमारे बेस के अंदर ये तार जल के चिपक गए थे, उसकी ही वजह से ही ख़राब हुआ है ये एम्पलीफायर। नहीं तो हीटिंग के ज़रिए से तो बिल्कुल ख़त्म होने के चांस ही नहीं है, क्योंकि हीटिंग तो इसमें ज़्यादा पैदा ही नहीं होती। और एम्पलीफायर दमदार एम्पलीफायर है, और उम्मीद करता हूँ कि एम्पलीफायर आप टी डी एम्पलीफायर ही ख़रीदें। और टी डी एम्पलीफायर मॉसफेट के अंदर भी आ रहे हैं, जो कि अपने डी क्लास भी होते हैं। और वो सॉरी, जो मॉसफेट के अंदर आते हैं वो ज़्यादा मॉसफेट नहीं होती, 2 से 4, 4 से 6 करीब इतनी ही मॉसफेट होती हैं। मगर ये वाला एम्पलीफायर उन्होंने ट्रांजिस्टर पर वर्क कराया गया है, क्योंकि जो मॉसफेट होती हैं तो कुछ बहुत आसानी से मिलती नहीं है मॉसफेट वगैरह, इसलिए ये में ट्रांजिस्टर मिल जाते हैं आसानी से। और यहाँ देख पा रहे हैं मॉसफेट वगैरह भी ख़राब हैं, ये हम डालेंगे तो आपको मॉडल वगैरह चेक करके दिखाएंगे। तो बने रहे हमारी वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।